मैंने एक लेख लिखा है। इसमें एक बच्चा अपने मन की बात कह रहा है और उसके बाद में मैंने अपने अनुभव के आधार पर अपनी मन की बात कही है। सुनिए, बच्चा क्या कह रहा है। पहले एक बच्चे की मन की बात। हे भगवान, वो दिन कितने अच्छे होंगे जब ये बड़े लोग हम बच्चों की मन की बात समझेंगे। बड़े ये क्यों नहीं समझते कि हमसे गलती तो भूल से हो जाती है। हम जानबूझकर कोई गलती नहीं करते, फिर ये हमें समझाते क्यों नहीं? फिर हमें ये समझाने की बजाय डांटते क्यों हैं? कभी कभी तो मारते भी हैं। क्या ये नहीं जानते कि डांट खाना हम बच्चों को भी बुरा लगता है और मार से हमें भी दर्द होता है। कभी कोई नुकसान हो जाए या हम गिर जाएं, हमें चोट आ जाए तो पहले खूब डांट पड़ती है और कभी कभी मार भी। फिर पूछा जाता है, कहीं चोट तो नहीं लगी? कभी तो हम बताते हैं और कभी और डांट पड़ेगी ये सोचकर नहीं भी बताते। ये हमारी कोई बात पूरी नहीं सुनते, बच्चा है कहकर टाल देते हैं। अब ये बड़े हो गए हैं, पर ये भी तो कभी छोटे रहे होंगे। कभी ना कभी तो ये भी कुछ ना कुछ शैतानी करते रहे होंगे। फिर हमें क्यों नहीं समझते? कभी कभी तो बिना वजह हर कोई हमें चलते फिरते ठोक देता है और कभी कभी बिना कारण हमारी मजाक उड़ाई जाती है और बड़े लोग खुश होते हैं। पर ये क्या बात? हमारा दिल दुखता है और ये खुश होते हैं। ये कैसे बड़े हैं? हम अपनी सोच से काम करते हैं, पर वो बड़ों के हिसाब से ठीक नहीं होता। काश इन्हें बचपन के दिन याद होते तो ये हमें ज़रूर समझ पाते कि हम कोई काम बिगाड़ते नहीं हैं, वो अनजाने में ही बिगड़ जाता है। ये कोई भी काम जैसे पढ़ना लिखना करने को हमें कहते हैं और अकेला छोड़ देते हैं। ये काम हमें पूरी तरह या बिल्कुल भी नहीं आता, तो हम चाहते हैं कि ये हमें अकेला ना छोड़ें, हमारे आसपास रहें, पर प्यार से सिखाएं, प्यार से। तो हम ज़रूर सीखेंगे। मैं बड़ा होकर छोटे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूँगा। अब सुनिए मेरा अपना अनुभव और उसके अनुसार मेरे मन की बात। मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किए हैं उनके आधार पे मैं अपने मन की बात आपसे कह रही हूँ। कभी भी बच्चा किसी भी आयु वर्ग का हो, हमेशा उस परिस्थिति में उसकी पूरी बात सुनना चाहिए और फिर उस पर विचार करके ठीक प्रतिक्रिया करनी चाहिए। हम बच्चे से वह काम करने को के लिए कहते हैं जो उसे बिल्कुल नहीं आता या ठीक से नहीं आता, इसीलिए उसका मन उसको करने में नहीं लगता, तो हम उसे डांटते हैं, मारते हैं, डर दिखाते हैं और कभी कभी घर से निकालने की धमकी भी देते हैं। हम उसे छोटा बच्चा जानकर नहीं, बड़ा समझकर व्यवहार करते हैं। शिक्षक के रूप में कोई भी हो, जैसे माता पिता, शाला के शिक्षक या अन्य कोई, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि ये जिसे सिखा रहे हैं वह उनसे उम्र और समझ में बहुत छोटा है। उसके लिए तो सब कुछ नया है, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसीलिए उसे सीखने में समय अधिक लगेगा। उसकी समझ में ना आने पर उसे ना डांटें, ना मारें, ना अपमानित करें और ना ही किसी प्रकार से उसे प्रताड़ित करें। नहीं तो वो निरुत्साहित होकर अंतर्मुखी हो जाएगा और उसे आगे बढ़ने में रुकावट आएगी। उसके किसी भी काम में कमी निकालने की बजाय आप ये कहेंगे कि ये तुमने अच्छा किया है,
यदि तुम इसे और आप स्वयं उसको करके दिखाएं, इस तरह करोगे तो ये और अच्छा होगा। तो वो खुश होकर उत्साह के साथ अगली बार और अच्छे से करेगा, उसके काम में सुधार आएगा और धीरे धीरे वो पूर्णता भी लाएगा जो आप देखना चाहते हैं। मेरा अनुभव है कि जो शिक्षक प्यार से, शांति से, धीरज से सिखाते हैं, उनकी कक्षा में बच्चों की उपस्थिति अधिक होती है। बच्चे सीखने में रुचि दिखाते हैं और सीखते भी हैं। उससे ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि तुमसे ये नहीं बनता, ये तुम नहीं कर सकते, तुम इसको छोड़ दो। हम यदि बालक को प्यार से, शांति से और धीरज से छोटे बच्चे के स्तर पर जाकर उसे अपने से बहुत छोटा जानकर जो वो है उसे एक बार नहीं अनेक बार सिखाएं, फिर भी ना बनने पर प्यार से सिखाएं। लगातार सिखाने की बजाय बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर को उसे छोड़ भी दें, फिर सिखाएं तो वो दुगने उत्साह से सीखेगा। उससे कहें कि ये तुम्हें आता है। ऐसा सुनकर उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनेगा और भविष्य में अपने लक्ष्य को पाने में सफल होगा। नमस्ते।